उनकी तरफ से पहल हुई है हमेशा, चाहे फ़िज़ा अली का शो हो, चाहे वो जिसमें वो कह रही थी मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस शादी है और कहका लगा रही थी। हमेशा वो कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं, यानी दिल में बुग़्ज़ है। माँ बाप से अलहदा हो गया, ये उनकी डिमांड थी, अलहदा घर में रह रहे थे। अब उन्होंने ये भी कहा कि भी लिख के दो कि माँ बाप से नहीं मिलूँगा, ठीक है, उनसे कता तलकी करो और जो है वो शराइत पर आओ। हज़ारों तलाक़ें हो रही हैं। क्या लोग खुला को जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और ये अपने आप को अक्ल कुल भी समझती हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार भी समझती हैं और झूठ को छुपाने के लिए जो है वो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाती हैं कि अगले बंदे को लगता है कि यार मेरा साथ झूठ है और इसका झूठ सच है। जॉइंट फैमिली में रहते हैं सारे भाई, उनकी बीवियां, इनकी बहन के बच्चे, और लोगों को ये कहती हैं जॉइंट फैमिली में ना रहो, और फिर लोगों को कहती हैं कि जो है वो गाली देना जो है वो औरत गलत क्यों समझती है, वो प्यार की निशानी होती है। हालांकि मैंने गाली नहीं दी, ये झूठे इल्ज़ाम आते हैं, लेकिन माशरे में लोगों को क्या सिखा रही हैं और ख़ुद क्या कर रही हैं। शुक्र करें कि मैं ज़िंदा हूँ, बच गया हूँ और इस दुनिया में ही हूँ, वरना पिछले शौहर की तरह क्या पता मैं भी ऊपर चला जाता। फिर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ अलर्ट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा अली खान, ये वो कपल है जिनकी आज से 8 महीने पहले शादी होती है और शादी भी बड़ी ग्रैंड किस्म की होती है। बड़े बड़े नामवर लोग वहाँ उस शादी में शिरकत करते हैं और करोड़ों की बातें होती हैं। फिर देखते ही देखते 1 महीना गुजरता है, 2 महीने गुजरते हैं और शादी में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। क्या इश्यूज बने, आखिर डॉक्टर नबीहा और हारिस एक दूसरे के साथ क्यों ना चल पाए और अब बात जो है वो तलाक तक जा पहुंची। क्या ये रिश्ता आगे चल पाएगा या फिर यहीं पर ये ख़त्म हो जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हारिस मौजूद हैं। आइए ज़रा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हारिस, सबसे पहले ये बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 7 घंटे पहले आप लोग अच्छा खाना खा रहे थे और 7 घंटे के बाद खुला की बातें शुरू हो गई? उनकी तरफ से पहल हुई है हमेशा, चाहे फ़िज़ा अली का शो हो, चाहे वो जिसमें वो कह रही थी मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस शादी है और कहका लगा रही थी। हमेशा वो कोई ना कोई ऐसी बात करती हैं, यानी दिल में बुग़्ज़ है। और माँ बाप से अलहदा हो गया, ये उनकी डिमांड थी, अलहदा घर में रह रहे थे, वहाँ पे तो माँ बाप नहीं थे, फिर भी वो खुश नहीं रही। यानी कि उनको माँ बाप से मसला नहीं है, उनको ख़ुद से मसला है, वो अपनी दुश्मन खुद हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि भी लिख के दो कि माँ बाप से नहीं मिलूँगा, ठीक है, उनसे कता तलकी करो और जो है वो शराइत पर आओ। शादी में शराइत पर आए आप? यानी शादी कोई शराइत होती है, डील होती है ये कोई? कौन सी शराइत? और मर्द जो है वो यानी कि ये क्या किरदार अदा कर रही हैं, यानी कि मर्द को झुका के स्टाम्प पेपर लिखवा के शराइत पे यानी कि ये घेर के मारना चाहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जान बची तो लाखों पाए। एक पेशेंट की हिस्ट्री होती है या एक किसी भी केस की हिस्ट्री होती है, इनकी भी हिस्ट्री है, आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि पिछली शादी में भी यही सारे मसले थे। आपसे ये बात हुई और उसके बाद डायरेक्ट वो खुला के लिए चली गई? और उसको फिर सोशल मीडिया पे शेयर भी किया। क्या आपके तब लाहौर और पंजाब में हज़ारों खुला हो रही हैं, हज़ारों तलाक़ें हो रही हैं। क्या लोग खुला को जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं? काम अकली है और ये अपने आप को अक्ल कुल भी समझती हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझदार भी समझती हैं और झूठ को छुपाने के लिए जो है वो ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाती हैं कि अगले बंदे को लगता है कि यार मेरा साथ झूठ है और इसका झूठ सच है। उन्होंने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया है और उनके मुताबिक जो वजह ये बनी है कि आप के दूसरी लड़कियों के साथ तल्लुकात हैं और आप उन पर तशद्दुद भी करते हैं और आप उनके साथ ऐसी ज़ुबान का इंतखाब करते हैं जो उनके लिए पर्सनली काबिल बर्दाश्त नहीं है। इन बातों में कितनी सच्चाई है और आप कैसे डिफेंड करेंगे? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कोई आम तो नहीं है। सोशल मीडिया पे आके जो है वो छोटा सा कोई काम हो या डिकार लेना हो तो सोशल मीडिया पे आके जो है वो डिकार लेती हैं। तो वायलेंस पे सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आई, दिखाई नहीं ज़ख्म, मेडिकल नहीं करवाया? इल्ज़ाम लगाना आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। साबित करें, और अब ये साबित नहीं करेंगी तो मैं FIR करवाऊंगा। मर्द इतना कमज़ोर नहीं कि पर्चा कराए, मर्द ना औरतों से लड़ता है ना बच्चों से लड़ता है। लेकिन बात यह है कि उन्होंने पहले हमेशा वो ललकारा मारती हैं कि मैं पर्चा कराऊंगी। पर्चा एविडेंस भी होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है पर्चा। एविडेंस है इनके पास, मेरे पास तो इतने एविडेंस हैं कि पूरा जो है वो एक दस्ता बन जाए, एक किताब पूरी जो है पड़ी एविडेंसेस की मेरे पास, ठीक है, कि खुद
जो है ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं सारे भाई, उनकी बीवियां, इनकी बहन के बच्चे, और लोगों को ये कहती हैं जॉइंट फैमिली में ना रहो, और फिर लोगों को कहती हैं कि जो है वो गाली देना जो है वो औरत गलत क्यों समझती है, वो प्यार की निशानी होती है। हालांकि मैंने गाली नहीं दी, ये झूठे इल्ज़ाम हैं, लेकिन माशरे में लोगों को क्या सिखा रही हैं और ख़ुद क्या कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते, झूठ आपको जलील करा आपकी फैमिली से डॉक्टर नबीहा का स्टार्ट से मसला चल रहा है, आखिर वो कौन से इश्यूज है जो कभी सॉल्व ही नहीं हुए फैमिली को लेकर? फैमिली से कोई मसला नहीं था, मेरे घर वालों को इनसे कोई मसला नहीं था। आपने देखा कि मेरी वालदा जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आए, और अगर मेरे वालिद भी आए तो उन्होंने एक दायरे में रह के बात की, यानी कि वो इनको घसीट के लाई ना सोशल मीडिया पर, वो तो नहीं आए सोशल मीडिया पर। और फिर जो ये कहती हैं कि मुझे घर से निकाला गया, उसकी फुटेज भी मैं आपको दे दूंगा, वो मैंने संभाल के रखी है, ये खुद गई हैं और मिल रही हैं मेरी अम्मी को। मैं नहीं चाहता था एक्सपोज करना, मैं हकीकत बताने से, किरदार कशी तो मैं कहता हूँ सबसे घटिया तरीन अमल है ना, लेकिन जिसके साथ बैठ के खाया हो, जिसके साथ ताल्लुक़ रहा हो, मैं कहता हूँ कि मेरा ज़मीर मलामत करता है, मेरा ज़र्फ़ इजाज़त नहीं देता। उनका ये कहना है कि हारिस की वालदा जो हैं, हारिस अपनी वालदा का चमचा है और ऐसा खामंद अल्लाह मुझ जैसी किसी भी मासूम लड़की को ना दे। आखिर ये बयानात वो क्यों दे रही? चमचा हूँ या कांटा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेटा हूँ, ठीक है। हर माँ का बेटा होता है, हर बेटे की माँ होती है, उनमें इमोशन होते हैं और मोहब्बत का एक रुतबा होता है। और कुरान में कहा गया अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, तो उनको क्यों हम ऐज़ा दें? डॉक्टर नबीहा की अपनी फैमिली नहीं है जो यानी वो कि नहीं माँ समझ बाप को, जब हम कमज़ोर थे, आज हम जवान हो गए हैं, उनका जिस्म कमज़ोर हो गया, तो हम उनको छोड़ जाएं, हम उनका ख्याल ना रखें? बेशक नहीं। तो माँ बाप नहीं छोड़े जाते, कहते हैं ना मापे थे फिर मापे होते हैं। इसके अंदर मुझे ये बताएं कि उनकी अपनी भी फैमिली है, तो हाँ। क्या वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है? वो खुद भी आई थिंक सो अपने भाई और बहनों के साथ ही रहती है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है, और लोगों को कहती हैं कि ना रहें। यानी कि ये अपनी माँ के साथ क्यों रहती थी, ये अपनी माँ के बगैर रह लेती, ये अपने भाइयों के साथ क्यों रहती हैं, भाइयों के बगैर रह ले। अभी इस वक्त ये कोई बात है? कंडीशन यानी कि ये तो पाकिस्तान को हम एक तफरके में डाल रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को छोड़ दें, माँ बाप बच्चों को छोड़ दें। माँ बाप जब बच्चा छोटा क्रॉलिंग कर रहा होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं? ख्याल करते हैं ना, पालते हैं उसको। तो जब आपने, डॉक्टर नबीहा ने अपना तो सब कुछ बताया है कि मैंने ये फेस किया हारिस की जानिब से, आपने क्या कुछ फेस किया इस रिश्ते में? देखें, बात यह है कि उन्होंने जो बातें की, इल्ज़ाम तो जितने मर्जी लगा दो, मैं बैठ के इधर आप पे 100 इल्ज़ाम लगा दूं तो क्या मैं सच्चा हो गया? ये विक्टिम कार्ड प्ले करने का फ़ायदा नहीं है। बात यह कि मेंटल टॉर्चर इस हद तक बढ़ गया था, और एक हिस्ट्री है, मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी यही हुआ था। उस ख़ानदान के पास जाएं, उनसे पूछें। फिर इनकी जो बहू आई थी उनके साथ क्या हुआ, उनसे पूछें, ठीक है, कि वो क्यों चली गई, बच्चे को क्यों छोड़ गई, क्या टॉर्चर है उस घर में कि वहाँ पे कोई टिक नहीं पाता। और फिर इनकी बहन ने 3 जो है वो शोहरों को क्यों रखा, 3 मुख्तलिफ हस्बैंड से शादी क्यों की, तीनों शादियाँ नहीं चली, तीनों से अलग अलग बच्चे। आपने क्या क्या फैसिलिटेट किया इस पूरे अरसे में डॉक्टर नबीहा को? कैसी ज़िंदगी रही, क्या कुछ करते रहे उनके लिए? देखिए, मैं तो रोज़ बाहर लेके घूमता था, बाहर खाना खाते थे हम। मैं जिस हद तक कोशिश कर सकता था मैंने की कि घर बस जाए, क्योंकि देखें इज़्ज़तदार बंदा यही करता है ना, वो कहता है कि यार इज़्ज़त उछलेगी। फिर लेकिन हर 2 दिन बाद मुंह उठा के सोशल मीडिया पर आकर जो है वो मन घड़त कहानियाँ और वो जो है औरत कार्ड खेलना, वो कहाँ की जो है वो इंसाफ है। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये एक पब्लिक स्टंट है और आप लोगों ने फेम के लिए किया है, जैसे पहले आप लोगों की। शुक्र करें कि मैं जिंदा हूँ, बच गया हूँ और इस दुनिया में ही हूँ, वरना पिछले शौहर की तरह क्या पता मैं भी ऊपर चला जाता। फिर अभी ये तलाक जो है वो आप दे चुके हैं सब? 1 नोटिस हो गया, 2 नोटिस और जाएंगे और तलाक कंफर्म हो जाएगा। अभी हमने ये भी सुना है कि सुलह के भी चांस नापसंदीदा अमल है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि इस्लाम ने इसीलिए गुंजाइश रखी है और कानून ने भी रखी है कि कोई नुकसान होने से बेहतर है कि आप अलहदगी तैयार कर दें। और मैंने बड़ा सिंपल सा तलाक का, कोई झूठे इल्ज़ामात नहीं, कुछ नहीं, हालांकि मेरे पास इतना बड़ा प्लान है। मैं भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता था कि ये मेरी सिक्स सेंस कहती थी कि ये सब इस तरह करेगी, ये इसीलिए मैंने अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। अगर आपको इतना था तो शादी क्यों की आप? मोहब्बत ज़्यादा हो गई थी या क्या इशू था? शादी मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए की। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चों पर शफकत का हाथ रखो, यतीम बच्चा
मैं समझता हूँ अपनाने से दुनिया में जन्नत मिल जाती है। और वो फरिश्ता बच्चा है, उसके साथ बड़ी बॉन्डिंग है मेरी, बहुत प्यारा बच्चा है। अल्लाह उसके जो है वो फ्यूचर अच्छा करे, सिक्योर करे, इसको भी हिदायत दे और इसके लिए भी बेहतरी हो, ये भी जो है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो और छोड़ दे। ये ख़ुद की दुश्मन बनी हुई है, ये किसी की दुश्मन नहीं है, ना इसका कोई दुश्मन है, ये ख़ुद अपनी दुश्मन है। अभी भी आपके दिल में डॉक्टर नबीहा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या अभी भी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि उसकी बहुत स्ट्रगल है, वो हार्ड वर्कर है और जितना उसने हार्ड वर्क किया और जितना उसने स्ट्रगल किया उस हिसाब से उसने कुछ नहीं कमाया, कुछ तरक्की नहीं पाई। उसकी वजह यही है कि वो अपनी दुश्मन खुद है, वो सब कुछ तबाह कर अगर देती वो अभी भी वापस आती है, कहती हैं हारिस सुलह कर लेते हैं और नया स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप रेडी हैं इसके लिए? अब तो मेरे दिमाग जो है वो 100 सवाल पूछता है मेरे से कि अभी मैंने कुछ किया नहीं तो खुला में ये इल्ज़ामात लग गया, साथ रहा तो क्या करेगी। आप अपनी फैमिली से डॉक्टर नबीहा की वजह से दूर हुए, तो इस मुश्किल वक्त में आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है। ब्लड इज़ ऑलवेज थिकर देन वाटर। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही दूंगा कि जो है वो शादी माँ बाप की मर्ज़ी से करें। मेरे माँ बाप राज़ी नहीं थे और मैंने जो है वो माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके शादी की। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैंने उनको राज़ी किया, उनको शामिल किया। अगर वो शामिल ना होते तो मैं ना करता। लेकिन जिसने माँ बाप को सताया उसने रक्षा भी नहीं चलाया। चलो जी, हारिस अल्लाह ताला आपका ये मुश्किल वक्त जो है वो जल्द गुजारें और आपके लिए जो भी फैसला हो वो आपके और डॉक्टर नबीहा के हक़ में बेहतर हो। हम तो यही चाहेंगे कि दोनों जहाँ भी रहें खुश रहें और इज्जत से रहें। हमें इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।